या स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। आज का आराधना में परमेश्वर की आत्मा में हमारा स्वर्गीय पिता की यीशु मसीह नाम में हालेलुया आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर की इच्छा हमारे परिवारों में, कलीसिया में, हालेलुया देश का अंदर, हालेलुया परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। इस आराधना में परमेश्वर की अगुवाई के लिए, उपस्थिति के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद पापा। पृथ्वी आसमान को सृजन किया सृष्टिकर्ता, आसमान की पिता, अनंत काल की पिता, हालेलुया बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद पापा। हालेलुया अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए आपका संतान बनकर अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया पापा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, सदा काल आपका सामने हम रहने के लिए, अनंत काल जीवन में हम जीने के लिए आपका जीवन हमारा अंदर प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा, यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा हमको नया जीवन दिया प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पापा। यीशु की मृत्यु, यीशु की लहू, यीशु की मृत्यु के द्वारा हम जीने के लिए, हमेशा जीने के लिए, आपके राज्य में हमेशा हम जीने के लिए अनंत काल जीवन हमको दिया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। इस समय में आत्मा में, सच्चाई में, आपका उपस्थिति में हालेलुया आपको आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया पापा, धन्यवाद। आपका इच्छा कलीसिया में, हर एक परिवार में यीशु मसीह नाम में पूरी कर रहा है पापा, धन्यवाद। हालेलुया प्रभु हालेलुया। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे हर प्रकार की शैतान की लड़ाई, हर प्रकार की शैतान की रुकावट यीशु मसीह नाम में कैंसिल किया पापा, धन्यवाद। कैंसिल किया पवित्र आत्मा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हालेलुया हम आराधना करेंगे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, उनके कार्यों को याद करते हुए, उनके भलाइयों को याद करते हुए, यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमारे जीवनों में किया है उन सारे बातों को याद करते हुए, हमारी स्थिति जो था पहले उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाहर लाकर जैसे इस स्थिति में प्रभु ने हमें खड़ा किया है, इन सारे बातों को याद करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। क्योंकि हालेलुया प्रभु ईमानदारी परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है। हालेलुया हालेलुया उनके ऊपर भरोसा रखने वालों को कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया यस हालेलुया। आज दिन हालेलुया इनके भलाइयों को याद करते हुए उन्हें आराधना करेंगे हम। हालेलुया तेरे किए हुए भलाइयों को ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाई दिए अनुग्रहों को, तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाई दिए अनुग्रहों को धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे,
के समय में तेरे बल से मुझको बरा दिया। महिमा सहित मसीह यीशु में मेरे हर एक घटी को पूरा किया। मेरे निर्बलता के समय में तेरे बल से मुझको बरा दिया। महिमा सहित मसीह यीशु में मेरे हर एक घटी को पूरा किया। धन्यवाद यीशु ये गाएंगे पूरे मन से, दिल से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हमारे निर्बलता के विषय में प्रभु ने हमें हालेलुया हर एक दुर्बलता और निर्बलता की स्थिति को हमसे दूर करके अपने महिमा सहित मसीह यीशु में हमारे सारे जरूरतों को पूरा करते हुए, हमारे खर्चों को निखारते हुए, ये हालेलुया प्रभु ने हमें अलग किया है, संसार की बातों में से अलग किया है। ओ हालेलुया हालेलुया, उससे धन्यवाद करें। ओ यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशुवे, हालेलुया, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे। तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाई दिए अनुग्रहों को, तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाई दिए अनुग्रहों को। धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशु, ओहो यस, धन्यवाद यीशुवे, हालेलुया, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, हालेलुया, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे। मेरी निर्बलता के समय में तेरे बल से मुझको बरा दिया। महिमा सहित मसीह यीशु में मेरे हर एक घटी को पूरा किया। मेरे निर्बलता के समय में तेरे बल से मुझको बरा दिया। महिमा सहित मसीह यीशु में मेरे हर एक घटी को पूरा किया। धन्यवाद यीशुवे बोलेंगे, धन्यवाद यीशुवे, बोले यीशु को धन्यवाद। ओ यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, ओ धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे। मैं क्या हूँ मेरे यीशु, मुझको इतना सा प्रेम किया। दिन दिन मुझको बढ़ा कर तू बहुत आशीष दिया। मैं क्या हूँ मेरे यीशु, मुझको इतना सा प्यार किया। दिन दिन मुझको बढ़ा कर तू बहुत आशीष दिया। धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद बोलेंगे धन्यवाद बोलेंगे यीशु मसीह को पूरे मन से, दिल से धन्यवाद बोलेंगे। यीशुवे, यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, यीशु यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद, धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, हम जो कुछ भी है उसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जैसे भी हो प्रभु हम लोग उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह, आपका कृपा, अनुग्रह, प्रेम अति हालेलुया हालेलुया अति अधिक रूप से प्रभु हमारे ऊपर हालेलुया आपने दिखाया है। इसके लिए आपको कोटि 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक विपत्ति से, हर एक परेशान से, हर एक शैतान की बंधनों में से प्रभु यीशु तूने मुझे और परिवार को प्रभु छुटकारा दिया, बंधनों में से छुड़ाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हालेलुया। हम जो कुछ भी है प्रभु उसके लिए धन्यवाद। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद यीशु। हम जैसे है वो आपके अनुग्रह के कारण, हमारे पास जो कुछ भी है वो केवल आपके अनुग्रह के कारण। सारे आदर तुझको ही देते हैं अब्बा, तुझको ही महिमा मिले। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में पापा। आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, भजन संहिता में, गवाहियों में और पापा हालेलुया वचन में, समर्पण की प्रार्थना में, सारे बातों में प्रभु तुझको महिमा मिलने के लिए प्रभु ये आराधना पूरा आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। जितने भाई बहन इसमें शामिल है प्रभु उन सभी के ऊपर प्रभु आपके आत्मा को उंडेल कर, आपके सामर्थ्य से भरकर प्रभु तू कार्य कर। तेरे शक्ति, बल, सामर्थ्य से प्रभु हर एक को प्रभु भर दे। यीशु पप्पा तुझको हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इस समय में हम लोग भजन संहिता का 103 पढ़ेंगे। हम लोग 1 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर 11 तक। Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. All my being praised Him holy name. यस हालेलुया। भजन संहिता का 103 पेज नंबर 7 to 9 हिंदी बाइबल में। यस हम लोग 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे अभी बोलिए। हे मेरे मन, हे मेरा मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उखाड़ के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलों पर अपने काम का प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरोयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता को हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हालेलुया। हमारे सारे पापों को हालेलुया यीशु की लहू के द्वारा हालेलुया निकाल दिया, शुद्ध किया परमेश्वर को हालेलुया। हमारे सारे अधर्म कार्यों को क्षमा किया परमेश्वर को हालेलुया। ओ हमारे पाप की सजा यीशु मसीह ने हमारा हालेलुया हमारे तरफ से क्रूस की जगह में लिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे हालेलुया। हम हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया आगे बढ़ने के लिए हालेलुया जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है हालेलुया वैसे ही हालेलुया उसकी करुणा उसके डरवायों के ऊपर प्रबल है हालेलुया। हम परमेश्वर को ऊपर भय मान के आगे बढ़ने वाला लोग हालेलुया ऐसा तैयार किया हमारे परमेश्वर ने। परमेश्वर के ऊपर भय मान के आगे बढ़ने के लिए कृपा दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद करेंगे हालेलुया। हमारे ऊपर उसका ऊंचा प्लान्स के लिए धन्यवाद यीशु मसीह नाम में। परमेश्वर का हर एक प्लान आपका ऊपर हमारा ऊपर यीशु मसीह नाम में पूरी हो रहा है हालेलुया। कलेश का ऊपर देश का ऊपर परमेश्वर की प्लान यीशु मसीह नाम में पूरी हो जाए जीसस में। सारे महिमा आपको देता पापा, धन्यवाद सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। गवाहियों का समय है ये, हमारे बीच में कुछ गवाही है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के कारण किया हुआ कामों को हालेलुया प्रभु का महिमा के लिए हम बताए, और जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में विश्वास बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने किया हुआ कामों को हम सुनेंगे थोड़े। हमारे बीच में हालेलुया मीना बालेराव आंटी आती है, तो उनका गवाही है ये कि गए हफ्ते में उनका जो पेट का दर्द का जो टेस्ट है वो टेस्ट करवाने के लिए उन डॉक्टर्स ने फिर से उन्हें बुलाया है। बाइकला में गई आंटी, तो फिर उन लोगों ने बोला कि फिर से आपको सिटी स्कैन निकालना पड़ेगा, स्कैनिंग निकालना पड़ेगा कि कैसे अंदर हमको पता लगे कि, तो क्योंकि उसके पहले ही उनसे बोले थे कि किडनी में स्टोन्स है, तो वो थोड़ा ही है उतना ज़्यादा नहीं, ऐसा बोले थे कि इन लोगों का एक डर था कि क्या होगा, मतलब फिर से रिपीट होगा क्या, और ऑपरेशन लगेगा क्या, ऐसा बहुत डर थे उन लोगों को। तो फिर प्रभु के अनुग्रह से उन लोगों ने प्रार्थना करवाए थे कि इसके सिटी स्कैन जाते वक्त हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते वक्त प्रार्थना करवाए थे। तो प्रभु ने अद्भुत रीति से प्रभु का महिमा मिलने के लिए कार्य किया है। सिटी स्कैन में उसे पता चला कि कुछ भी नहीं है, जो पहले का जो स्टोन्स भी था वो भी पूरी रीति से पिघल गया है और कुछ भी नहीं है, अभी संपूर्ण रीति से ठीक है करके डॉक्टर्स ने सर्टिफाइड किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने किया हुआ इस कार्य के लिए प्रभु का महिमा मिले हालेलुया। और दूसरा एक गवाही है कि मिलिंद नगर में रहने वाले पूनम गुप्ता नामक एक ब्रदर है, प्रिया सिस्टर की, प्रिया की घर के बाजू में रहते हैं वो लोग। तो उनको कोविड हुआ था, कोविड की वजह से उनको बहुत सीरियस हुआ था, उनको आईसीयू में रखना पड़ा, बहुत सीरियस हुआ था कि डॉक्टर्स ने भी बता दिया कि इनका में हम लोग अभी गारंटी नहीं दे सकते, ऐसे हो गया था उनके जीवन में। बहुत रो रहे थे, उनके घर में सभी लोग रोने लगे हैं। तो फिर उस समय में प्रिया और उनके चाचा उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को बताया है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते यीशु मसीह को। तो उन लोगों को बताए थे यीशु मसीह के बारे में समाचार बताए, और हमसे कॉल किए थे उन लोगों ने। तो हम लोग फ़ोन में प्रार्थना किए थे उनके बारे में, वो पूनम गुप्ता ब्रदर के लिए हम प्रार्थना किए थे। उनकी पत्नी की वो सुनी थी प्रार्थना पूरा, और प्रार्थना का वीडियोस भी हम लोग ने उनको भेजे थे। तो प्रभु अद्भुत रीति से उसका दूसरा ही दिन आईसीयू में उसका हस्बैंड बात करने लगा, उनका आवाज़ उसने फ़ोन में सुनकर बहुत खुशी हो गई थी, क्योंकि उससे पहले डॉक्टर्स ने भी हाथ छोड़ दिए थे कि इसे नहीं होगा, नहीं हो सकता है। तो मगर उसके दूसरा ही दिन जब प्रार्थना हुआ, तो उसका दूसरा ही दिन प्रभु यीशु ने ऐसा चमत्कार किया, वो पूनम ब्रदर ही कॉल करके उनकी पत्नी से बात किया था कि यह मुझे अभी थोड़ा ठीक है, अभी पहले से भी मुझे थोड़ा ठीक है। तो उसके बाद में भी प्रभु ने संपूर्ण रीति से उन्हें चंगा कर डॉक्टर्स ने फिर से बोला इनको इतना जल्दी छोड़ने के लिए नहीं हो सकता, मगर प्रभु ने अद्भुत रीति से जल्दी उनको चंगा करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। कल के दिन वो डिस्चार्ज होकर घर पे आए हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु से उन्हें बचाया है, मृत्यु की छाया तक उसने गया, मृत्यु की हालेलुया हमें दिखाई दी कि वो मृत्यु को पकड़कर, मतलब
युद्ध ऐसा परिस्थिति हो गया था उनका, तो उसमें से प्रभु यीशु ने उन्हें बचा के बाहर लाया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने किया हुआ इस बात के लिए प्रभु को ही महिमा मिले। हालेलुया। और ये गवाही मेरा है कि गए हफ्ते में बुधवार के दिन मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था कि मैं सह नहीं पा रही थी, उतना दर्द मुझे होने लगा था। तो फिर पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किए थे कि उस दिन बुधवार का जो कॉन्फ्रेंस कॉल का प्रार्थना होती है उससे पहले बहुत दर्द होने लगा था मुझे, मेरे वजह से सहने के लिए भी नहीं हो पा रहा था। मैंने सोची कि फ़ोन कॉल ये सेवकाई में कैसे आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये 1 घंटा मैं फ़ोन को ऐसे देखते हुए कान में ईयरफोन्स लगा के सुनने के लिए मेरे वजह से तो नहीं हो सकता। तो वैसे समय में पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किए थे, प्रभु का महिमा मिले कि उसके बाद में हम लोग फ़ोन कॉल कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो मुझे पता भी नहीं लगा कि मुझे सिर दर्द है करके। पूरा फ़ोन कॉल का कॉन्फ्रेंस का फ़ोन कॉल का प्रेयर होने के बाद मैं चेक करके देखी, 1-1.5 घंटा मैं फ़ोन कॉल के इसमें हूँ। तो उसके बाद में मैं चेक करके देखी तो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा भी सिर दर्द नहीं था। मैंने कुछ दवाई नहीं ली उसके लिए कुछ मैंने प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं ली। प्रभु यीशु ही अपने हाथों को फैलाकर मुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह को पूरा महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। हालेलुया। और कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे उनके मुँह से ही। प्रभु ने बहुत अच्छे कार्यों को हमारे बीच में किया है, पढ़ाइयों के विषय में, तबीयत के विषय में, फाइनेंशियल मैटर में, हालेलुया, शादियों के विषय में प्रभु ने बहुत कुछ अद्भुत कार्य हमारे बीच में कर रहा है। उस गवाहियों को, कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे, उसके वजह से आपका विश्वास भी बढ़े और प्रभु यीशु मसीह का पूरा महिमा मिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरा नाम निकिता है। तो मैंने वेडनेसडे को कॉन्फ्रेंस कॉल पे एक प्रार्थना दी थी मेरे एग्ज़ाम के लिए। तो आज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो मुझे सारे पेपर बहुत इजी गए और मेरी एग्ज़ाम ऑनलाइन थी, तो उसमें कुछ नेट का भी इशू नहीं हुआ। तो मैं सारी महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और पास्टर जी को और सिस्टर जी और जितने भी लोगों ने हम मेरे लिए प्रार्थना की उन सबको धन्यवाद। सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। यीशु के नाम से सबको नमस्कार। और मेरी शादी तय हो गई है और प्रभु को ही महिमा मिले। और सिस्टर पास्टर को वो मेरी शादी में बहुत रुकावट आ रही थी और सिस्टर पास्टर ने बहुत प्रार्थना किया और सब कलीसिया ने भी बहुत प्रार्थना किया और धन्यवाद। प्रभु को ही महिमा मिले। और मेरी 2 महीने में शादी है। प्रभु के नाम से नमस्कार। चलो सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मैं वेदानी, मेरी गवाही है। मेरे पापा काम पे जाना बंद कर दिए थे, तो हमें नोटिस आए थे कि उनको सस्पेंड करने वाले हैं। तो कोई हमारे पास मतलब ऑप्शन नहीं था, क्या करना है समझ नहीं रहा था। तो हम प्रार्थना कर रहे थे और सिस्टर पास्टर को भी बताया था, सब चर्च वालों को बताया था। तो सब लोग बहुत बोझ से भर कर प्रार्थना कर रहे थे। तो मतलब प्रभु ने एक मार्ग खोला। तो मतलब वहाँ हमने पैसे पे किए और पापा का मतलब जॉब वो बच गया और अच्छे से अभी हमें रेगुलर पेमेंट आ रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और हम मतलब प्रभु में आए तब से हमारे एक प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि मतलब हमारा एक जो कर्जा थे वो सब जाना चाहिए, मतलब ख़त्म होना चाहिए। और हमारा बिजनेस का भी मतलब स्टार्ट करना था हमें, तो उसके लिए भी प्रभु मार्ग खोलना चाहिए, ऐसे हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट थी। तो सच में प्रभु ने ये साल में हमारे वो प्रार्थना सुन ली और हमारा जो मोस्ट ऑफ कर्जा था वो प्रभु ने मतलब हटा दिया हमसे और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी मार्ग खोला। हम मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कहते ऐसा प्रभु ने मार्ग खोला। कब होगा हम नहीं जानते थे, पर प्रभु ने इस साल में हमारे साथ पूरा मतलब सब कुछ सही कर दिया, अच्छा कर दिया। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और हर एक बात में प्रभु अब उन्नति कर रहे हैं हमारी, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। यही मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। पास्टर जी को भी प्रेज लॉर्ड और सिस्टर जी को भी प्रेज लॉर्ड। 30 अक्टूबर से मेरे शरीर में कुछ अजीब सा वीकनेस शुरू हुआ था। उसके साथ ही साथ 2 दिन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा स्मेल और मेरा टेस्ट पूरा बंद हो गया था। तो
मुझे बिगनिंग में पता नहीं था कि ये कोविड का सिम्टम होता है। तब मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया और उनको बोला कि ऐसा मेरा हालत है। तो पास्टर जी ने बोला कि शायद ये कोविड ही है, क्योंकि पास्टर जी को भी जब कोविड हुआ था तब उनको भी स्मेल और टेस्ट पता नहीं चल रहा था। तो क्योंकि मेरे शरीर में कोई और बलहीन स्थिति नहीं आया था, मतलब कोई फ़ीवर नहीं था, बॉडी पेन नहीं था, मैं सब काम कर पा रही थी, तो मुझे लगा शायद ये कोविड नहीं होगा। लेकिन पास्टर जी से जब मैंने बात किया तब मैंने सोचा कि मैं अपने आप को होम आइसोलेशन में रखती हूँ, और फिर 10 दिन तक मैं होम आइसोलेशन में थी। उसके बाद पास्टर जी मेरे लिए हर दिन प्रेयर कर रहे थे ऑलमोस्ट। मेरे को जब भी पॉसिबल होता था मैं पास्टर सिस्टर को फ़ोन करती थी और वो लोग मेरे लिए बहुत प्रेयर करते थे। फिर मैं डेली चंगाई का जो प्रेयर वो सब जो पास्टर जी पोस्ट करते हैं उन सब में पार्टिसिपेट कर रही थी, और कोविड को नेगेटिव करके मैं डिक्लेयर कर रही थी। और कुछ दिन के बाद मैंने जब ऑफिस में बोला था कि मेरे को ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उन लोगों ने बोला है कि अगर आपको ऑफिस वापस ज्वाइन करनी है तो आपको टेस्ट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो HR उसको बहुत सीरियसली लेगा, ऐसा करके उन लोगों ने बोला है। तो क्योंकि मुझे 18 तारीख या 19 तारीख से ऑफिस जाने का काम था, तो मैंने सोचा मैं टेस्ट ले लेती हूँ, और फिर मैंने 15 तारीख को टेस्ट लिया है और मेरा कोविड का टेस्ट नेगेटिव निकला है। ये मेरे लिए भगवान ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है, क्योंकि मैं किसी की कोविड पेशेंट से जब बात कर रही थी इसके पहले, वो लोग बोल रहे थे, पास्टर जी भी बोल रहे थे, सिस्टर भी बोल रहे थे कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा भी नहीं पा रहे थे, इतना हमको थकान था। लेकिन मेरे को ये 10 दिन में ऐसा कोई स्थिति नहीं आया था। मेरे को भगवान ने बहुत 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 अपने विंग्स के अंदर मेरे को छुपा के मेरे को इतना चंगाई दिया है। ये पूरा क्रेडिट मैं सिर्फ यीशु को ही दे रही हूँ, यीशु को ही महिमा मिले। और पास्टर जी सिस्टर जी ने भी बहुत प्रेयर किया है मेरे लिए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारे महिमा यीशु को मिले। अब सबको नमस्कार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही मेरे दोस्त के विषय में है। लास्ट ईयर में और मेरी दोस्त FY में थे, सेकेंड सेमेस्टर हमारी बहुत हार्ड गई थी, इसलिए मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु यीशु हमें प्लीज़ पास कर दें। लेकिन इतने हार्ड गए थे एग्ज़ाम के, मतलब हम पास हो गए ऐसा कुछ भी चांसेस नहीं था। तो मेरी दोस्त भी फर्स्ट टाइम, उसको विश्वास नहीं था, वो अन्य जाति में थी। मैं उसको बोली कि तू यीशु मसीह पे विश्वास रख, वो प्रार्थना करेगा, तू प्रार्थना करेगी तो ज़रूर सुनेगा प्रभु यीशु। तो उसने विश्वास किया और प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य से हमें पास किया है कि लॉकडाउन ही लग गया है। तो लॉकडाउन की वजह से हमें SY बीकॉम में आगे बढ़ा दिया गया और प्रभु ने वो गवाही तैयार की, उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद है। उस वजह से आज वो विश्वास करने लगी। तो उसके घर में ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया था कि उसके जो बड़े चाचा है उसको मलेरिया हो गया था अचानक। उसके लिए वो मुझे फ़ोन की और रो रो के बता रही थी कि प्लीज़ प्रार्थना कर, प्लीज़ प्रार्थना कर, प्रभु यीशु मेरे चाचा को ठीक करेंगे क्या? तो मैंने उसको बताया ज़रूर करेंगे, तू विश्वास रख। और उसी समय उनको कोविड भी हो गया, तो और डर गए कि, और उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा डर भी था कि एज ज़्यादा होने के वजह से शायद उनकी डेथ भी हो सकती थी। हमने बहुत प्रार्थना की और उसको मैंने बताया कि तू जा, तेरे घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बता कि यीशु से प्रार्थना कीजिए। और वो बात बहुत हार्ड थी, क्योंकि अन्य जातियों में वो तैयार नहीं हो सकते थे। लेकिन मैंने उसको एक ही बोला, तुझे डांटेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन आज तू डांट खाएगी थोड़ा तेरे चाचा के लिए, तो तेरे चाचा बच जाएंगे। तो उसने प्रार्थना की, उसने हिम्मत की और उसके चाचे को बोला। तो जो बीमार थे उनके फैमिली मेम्बर्स ने प्रार्थना करवा ली पास्टर सिस्टर जी से। पास्टर सिस्टर जी ने बहुत बार उनके लिए प्रार्थना फ़ोन पे की और ऐसे भी किए। हमारे चर्च मेंबर ने सबने मिलके प्रार्थना की और प्रभु यीशु ने बहुत दिनों बाद मुझे वो दिखाई दिया। प्रभु ने उनको बहुत अच्छे से चंगाई दिया, उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद है। क्योंकि उसके थोड़े दिन पहले 1-2 बार ऐसा हो गया था कि बहुत जन को कोविड-19 हो गया था, इसीलिए हमने उनको बोला था प्लीज़ यीशु से प्रार्थना करो, प्रभु बचा लेंगे। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, प्रार्थना करवा नहीं लिए, इसीलिए बहुत जन की डेथ हो गई थी। शैतान ने उन्हें खींच लिया था और फिर मुझे वो दुख लगने लगा था, ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैंने मेरे दोस्त को बताया, उसने सुना और पूरी की। प्रभु यीशु ने उसके घर तक पहुंचा, प्रभु यीशु ने इसीलिए हुआ। इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप सभी यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ज़रूर आप सबको बचाएगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय, आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार।
मैं आज एक गवाही देने जा रही हूँ मेरे फादर इन लॉ की। उनको कोरोना हुआ था, वो डायबिटिक पेशेंट है, बहुत एजड है। तो वो उनका ऑक्सीजन पे थे वो, और हॉस्पिटल में आईसीयू में थे। तब भी पास्टर जी ने और सिस्टर जी ने उनके लिए प्रेयर किया था, वो उनको चंगाई पाई थे। वो अब वो घर तक अच्छे से पहुँच मतलब अच्छे से ठीक ठाक होके आए थे। फिर बाद में वो कोरोना के गोले का उनकी किडनी पे असर हो रहा था। तो अभी उनको बहुत उनकी वो तकलीफ़ में थे, उनको पेशाब का भी बहुत तकलीफ़ हो रहा था, और उनको खाना भी नहीं जा रहा था, और शुगर लेवल भी कम ज़्यादा हो रहा था उनका। और उनका कुछ मतलब मेरे मन में बहुत मतलब लग रहा था कि कुछ तो सीरियस है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो मैंने पास्टर जी को बोला कि उनको कॉल कीजिए, मेरे ससुर को, और पास्टर जी ने पर्सनली उनको कॉल किया और उनके कॉल पे उनको प्रेयर दी। और मैंने भी उनको छोटे वीडियो पास्टर जी भेजते हैं, उसमें का एक वीडियो भेजा मेरे ससुर को चंगाई के लिए, वो वीडियो था, वो दिखाया। फिर बाद में उनको पता नहीं वो किसी चीज़ पे मतलब जल्दी से जल्द भरोसा नहीं रखते। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन प्रेयर मांगी कि फिर से वो पास्टर जी को कॉल करने को बोलो और मुझे प्रेयर चाहिए करके बोले। फिर बाद में मैंने पास्टर जी को बोला कि उनको फिर से प्रेयर चाहिए, और प्रेयर मांग रहे फिर से। तो फिर से पास्टर जी ने उनको प्रेयर किया, उनके लिए घर पे भी प्रेयर किया। तो पास्टर जी का, सिस्टर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे फादर इन लॉ को अभी वो चंगाई पाए हैं। उनका शुगर लेवल 350-400 हो रहा था, तो डायरेक्टली वो 200 पे आया है। तो वो पूरा श्रेय में प्रभु यीशु को देती हूँ सारा क्रेडिट, और यीशु को महिमा देती हूँ सारी। सच में चमत्कारी परमेश्वर है, जो इम्पॉसिबल सबों को संभव करने वाला भगवान है मेरा यीशु। और मेरे फादर इन लोगों को चंगाई मिली, इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और सिस्टर जी पास्टर जी ने भी इतना तकलीफ ले उठाए और कॉल भी किया उन्होंने, इसके लिए उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से नमस्कार। स्तोत्रम, हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में सबको प्रेज लॉर्ड और प्रेम वंदना कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का हमारे बीच में हालेलुया आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करेंगे। और हालेलुया गवाहियों के द्वारा परमेश्वर ने महिमा पाया, कोटि कोटि धन्यवाद। मीना बालाराव आंटी का जीवन में, और पूनम गुप्ता ब्रदर का जीवन में चंगाई किया, परमेश्वर को धन्यवाद। सिस्टर अनु सिस्टर का जीवन में भी चंगाई किया, परमेश्वर को धन्यवाद। ऐसे ही निकिता का जीवन में चंगाई किया परमेश्वर ने। निकिता का एग्ज़ाम में सहायता किया परमेश्वर के धन्यवाद। पिंकी का शादी का विषय में अनुग्रह दिखाए, परमेश्वर को धन्यवाद। वेदांगी परिवार, पूरा परिवार ने बहुत सालों का प्रॉब्लम में से परमेश्वर ने फाइनेंशियल की प्रॉब्लम में से छुटकारा दिया, परमेश्वर को धन्यवाद। शेजल की फ्रेंड के जीवन में चंगाई किया, परमेश्वर को धन्यवाद। और चंद्रवदना सिस्टर को भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया, चंगाई किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अर्चना सिस्टर टिटवाला में उसका ससुर सिद्धार्थ यादव के लिए भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया, चंगाई किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा मिले, सिर्फ यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। इस सारे विषय के लिए मैं और सिस्टर और कलीशा सब लोग मिलकर प्रार्थना करने के लिए हमारा जीवन में मौका दिया, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। आइए इस समय में वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। इस समय में बाइबल खोलेंगे यशायाह पुस्तक में से 40 अध्याय 40 यशायाह पुस्तक में से 40 अध्याय खोलेंगे। 859 हाँ, पेज नंबर 859 हिंदी लोगों के लिए। यशायाह पुस्तक में 40 अध्याय में 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। तेलुगु लोगों के लिए యెషయా పుస్తకంలో 40వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు। యెషయా పుస్తకంలో 40వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు। తెలుగులో ఉన్న వాళ్ళకి పేజీ नंबर తెలుగులో ఉన్న వారికి పేజీ नंबर 600 पेज नंबर। ओके, पढ़िए। हर एक तराई बढ़ती जाए, हाँ, और हर एक पहाड़ गिरा दी जाए।
जो टेढ़ा है वह सीधी और हाँ। जो ऊंचा नीचे है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी को एक संग देखेंगे, एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए इसके ऊपर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारा आसमान की पिता, प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया, हमको छुड़ाया परमेश्वर पाप, रोग, श्राप, बंधनों में से, शैतान के हर एक प्लान, प्रभाव में से पूर्ण रीति से यीशु मसीह नाम में छुटकारा दिया। पापा धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय पापा, अपना आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। पापा कोटि कोटि धन्यवाद। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा, इस वचन के अनुसार। हालेलुया, आपका आत्मा की द्वारा, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में प्रभु, हालेलुया, आज का प्रचार में हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा, ताकि मसीहा में हम आगे बढ़ने के लिए, मसीह को महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की सच्चा गवाही बनकर जीने के लिए, सदा काल पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की सच्चा गवाही बनकर जीने के लिए, और हालेलुया, सदा काल आत्मिक जीवन में, हर बातों में, चंगाई की अनुग्रह में, हालेलुया, मसीह के लिए जीने के लिए सहायता कीजिए पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा वचन की आस, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की विषय क्या है कि हमारा परमेश्वर का महिमा, हमारे परमेश्वर का तेज प्रकट होगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर का महिमा तेज प्रकट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का महिमा हमारे बीच में आया है प्रभु यीशु मसीह की द्वारा। हमारा महिमा तेज ऑलरेडी यीशु को स्वीकार किया है, हम लोग प्रभु की दया से उसका महिमा आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा मतलब, परमेश्वर की तेज मतलब क्या है? परमेश्वर की तेज, परमेश्वर की महिमा मतलब क्या है? यीशु मसीह ही परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, क्योंकि यूहन्ना पुस्तक में पहला अध्याय में 14 वचन में उधर लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कौन? यीशु मसीह ने एक साधारण ये नहीं है, वो जस्ट प्रचार करने के लिए भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्यवक्ता भी है, लेकिन खास करके यीशु मसीह ने कौन है? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, गॉड वॉज इन द जीसस। परमेश्वर कौन है? हालेलुया, मसीहा में है। हालेलुया, मसीह, यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, मतलब यीशु मसीह, परमेश्वर ने उसका तेज, परमेश्वर ने उसका तेज प्रकट करने के लिए, परमेश्वर ने उसकी महिमा लोगों को दिखाने के लिए, परमेश्वर की उसकी पूरी महिमा लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बीच में दिखाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? हालेलुया, मसीह, यीशु मसीह की रूप में शरीरदार होकर, हालेलुया, धरती में यीशु मसीह के रूप में आप आके दिखाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये महिमा, जितना लोग यीशु को स्वीकार किया है, वो ये महिमा के लिए महसूस हो रहे हैं। हालेलुया, इस महिमा के लिए महसूस हो रहे, इस महिमा का बारे में ग्रहण कर रहे, इस महिमा का बारे में देख रहे, इस महिमा के लिए टेस्ट कर रहे। ऑलरेडी यीशु मसीह को स्वीकार किया लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो नया लोग क्या करना चाहिए? इस महिमा को स्वीकार करने के लिए, इस महिमा, परमेश्वर की तेज, फुल ग्लोरी ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की तेज मतलब क्या है? परमेश्वर की तेज मतलब परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर की एटीट्यूड, परमेश्वर में, हालेलुया, जो कुछ है, हालेलुया, बुद्धि, ज्ञान, परमेश्वर में जो कुछ है, सर्वशक्ति, हालेलुया, परमेश्वर में जो कुछ है, प्रेम मतलब परमेश्वर है। ये सब, हालेलुया, एक
राज्य की जैसा, एक राज्य जैसा पालन कर रहे, हालेलुया, ऐसा पालन करके हालेलुया हमारे हृदय में से प्रकट होने के लिए, हमारा हालेलुया घर में भी प्रकट होने के लिए परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, ये पूर्ण रीति से राज्य मतलब प्रेम, ज्ञान, बुद्धि, हालेलुया, सर्व संपदा, हालेलुया, ये सब पावर, हालेलुया, सुपरनेचुरल पावर, ये सब परमेश्वर की महिमा यीशु में है। यीशु मसीह हमारा अंदर से पूर्ण रीति से बाहर प्रकट होने के लिए, हालेलुया, हमारे घर का अंदर प्रकट होने के लिए, कलीसिया का अंदर प्रकट होने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा है, इसका एकलौता पुत्र, मतलब परमेश्वर ने मसीही के रूप में आया है, हालेलुया, शरीरधार होकर मसीही रूप में आया है। ऐसा महिमा परमेश्वर की तेज, फुल ग्लोरी ऑफ गॉड, फुल ग्लोरी ऑफ गॉड, मतलब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रकट, उसका तेज प्रकट होने के लिए क्या करना है? पहले 4 अध्याय में 4 वचन में पढ़ेंगे, 40 में 4 पढ़ेंगे। हर एक तराई हर एक तराई भर दी जाए, और हर एक पहाड़, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिर दी जाए। हाँ, जो टेढ़ा है और सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसके एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ये ऐसा कहा है, हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर की महिमा, तेज प्रकट पूर्ण रीति से हमारा जीवन में प्रकट होने के लिए, आने के लिए, चंगाई बोलो हमारे जीवन में से बाहर आने के लिए, हालेलुया, बुद्धि बोलो हमारे जीवन में बाहर आने के लिए, हर प्रकार की हालेलुया ज्ञान की बात, शांति का बात, हालेलुया, ये पूर्ण रीति से हमारे जीवन में बाहर आने के लिए, उसके तेज प्रकट बाहर आने के लिए क्या होना चाहिए? इधर लिखा है तराई भर दी जाए और एक पहाड़ी गिर दी, मतलब एक हालेलुया लेवल में आना चाहिए, मतलब एक पूरा सीधा चौरस बनना चाहिए, एक सीधा लाइन रास्ता बनना चाहिए, हालेलुया। रास्ता नहीं है, कार कैसे जाएगा, व्हीकल कैसे जाएगा, रास्ता, हालेलुया। पहले क्या करना चाहिए? एकदम बाईपास रोड है तो ऐसा व्हीकल जाएगा आएगा, रुकावट नहीं है, हालेलुया। आपका जीवन में भी परमेश्वर का तेज प्रकट होने के लिए सब, हालेलुया, बुरा नहीं है, सीधा रहना चाहिए, हालेलुया। सीधा कौन है? कोई नहीं है। वो सीधा से रखने के लिए, सीधा से तैयार करने, वही परमेश्वर यीशु मसीह पापी लोगों के लिए आया। यीशु मसीह धर्मी लोगों के लिए नहीं, यीशु मसीह किसके लिए आया है? पापी लोगों के लिए आया, सीधा करने के लिए आया। वो सीधा करने के लिए यीशु मसीह एकदम हमको सीधा करने के काम, ये यीशु मसीह का काम। हमारा हालेलुया जो टेढ़ा है मेढ़ा है सब, हालेलुया, हमारा स्वभाव में, जीवन में, हालेलुया, सोच विचार में, चाल चलन में, सब कुछ सीधा करने का काम यीशु मसीह का काम है। और सीधा करके हमारे जीवन में पूरा शुद्ध करके, पवित्र करके, उसकी लहू से, हालेलुया, हमको एकदम सीधा करके उसी शरीर में परमेश्वर के तेज प्रकट होने के कार्य परमेश्वर कर रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मतलब परमेश्वर की तेज प्रकट हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? रास्ता रेडी करना चाहिए। सब लोग बोलिए, रेडी करना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए, रास्ता को तैयार करना चाहिए, मतलब आप रेडी होना चाहिए। परमेश्वर की तेज प्रकट होने के लिए आप रेडी होना चाहिए। रेडी है क्या? हालेलुया, मसीह को स्वीकार किया, मसीह की द्वारा हम सीधा लोग बन गया है, मतलब है आप रेडी हो गया है, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, रेडी होने के बाद क्या हो जाएगा? महिमा प्रकट हो जाएगा, है ना, हालेलुया। हाँ, हम बिल्कुल हम रेडी हो गए। देखिए, स्कूल वैन, बच्चों के लिए स्कूल वैन आएगा, आते समय आर्न नीचे रखेगा, नीचे करेगा। हाँ, बच्चों तैयारी है, स्कूल ड्रेस पहना है, अच्छा स्कूल ड्रेस पहना है, क्या करेगा? हम भेजेगा, है ना, तैयारी हो गया इसलिए हम भेजेगा, है ना। स्कूल वैन आने के बाद, बच्चे को स्कूल आने के बाद बच्चे सो रहे तो क्या हो जाएगा?
स्कूल वालों को बोलेंगे ना, रुको रुको रुको, मेरा बेटा अभी उठ गया है, ब्रश करने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, वो सब कुछ नाश्ता रखने के लिए, इतना तक टाइम तक वैन वाला आएगा क्या? नहीं आएगा, जाएगा, मतलब रेडी नहीं है, रेडी नहीं है। सो वैन वाला हाले तुरंत आपको बच्चों को वैन में बिठा के लेके जाने के लिए रेडी नहीं है आपका बच्चा। इसलिए परमेश्वर की तेज प्रकट रेडी होने के लिए, परमेश्वर की तेज हमारे जीवन में, दिमाग में, शरीर में उसका तेज प्रकट बाहर आने के लिए, दिखाने के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम रेडी होना चाहिए, हालेलुया, रेडी होना चाहिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा का साथ काम करके हम रेडी होना चाहिए, हालेलुया। जब कलीसिया रेडी हो जाएगा, हालेलुया, दुनिया में हर एक कलीसिया यीशु के लिए रेडी हो जाएगा, बादलों पर यीशु मसीह आके क्या करेगा? लेके जाएगा, हालेलुया। अभी तक कलीसिया रेडी नहीं हो रहे, हालेलुया, अभी तक कलीसिया, हालेलुया, जो रेडी हो गया है, अच्छा बात है, और ज्यादा लोग बाकी है रेडी होने के लिए, हालेलुया। यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया? परमेश्वर क्यों नहीं आया? नहीं आके क्यों नहीं आया? देर कर रहे क्यों? यीशु मसीह क्यों देर कर रहे? यीशु मसीह क्यों देर कर रहे? आके उसको भक्त लोग को लेके जाने के लिए क्यों देर कर रहे? क्योंकि यीशु मसीह, हालेलुया, रेडी होना चाहिए, हालेलुया। शादी का फंक्शन में क्या होना चाहिए? ब्राइड ग्रूम के लिए ब्राइड क्या करना है? रेडी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम थोड़ा लोग बोलते हैं परमेश्वर देर कर रहे, परमेश्वर देर नहीं करेगा, हालेलुया, हालेलुया। सभी बातों के लिए परमेश्वर देर नहीं करेगा, परमेश्वर वेट करेगा, हम रेडी कभी हो जाए, तब हम रेडी हो जाएगा, उसका महिमा प्रकट करेगा, तेज प्रकट। परमेश्वर क्या करना है? परमेश्वर उसको पुत्र को बलिदान के लिए दे दिया है, उसका आत्मा को, हालेलुया, हमारे ऊपर उंडेल दिया है। सो परमेश्वर क्या करना है? परमेश्वर वेट कर रहे हैं हमारे लिए। अरे सही विश्वास के लिए मेरा बेटा कभी रेडी हो जाएगा, कभी रेडी हो जाएगा। परमेश्वर वेट कर रहे हैं उसका महिमा हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए। हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर देर कर रहे मेरा शादी, परमेश्वर देर कर रहे मेरा कार्य, परमेश्वर देर कर रहे मेरा फैमिली में ये बात, परमेश्वर देर कर रहे मेरे को बच्चों को देना, परमेश्वर देर कर रहे मेरे को ये करना, हालेलुया। थोड़ा बात ऐसा बोलते हैं, हालेलुया, लेकिन हर बातों में ऐसा नहीं है, हालेलुया। देखिए परमेश्वर वेट कर रहे, हम कभी रेडी होगा सही विश्वास में, हालेलुया, हम कभी रेडी आने के लिए, हम रेडी आएंगे तो, रेडी है तो हम सीधा, हालेलुया, रास्ता बन जाएगा, हालेलुया। हम रेडी मतलब विश्वास के लिए हम रेडी तैयार हो गए तो उसका महिमा प्रकट हो जाएगा, हालेलुया। हम रेडी होना चाहिए, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में पूर्ण रीति से प्रकट होने के लिए, जैसा परमेश्वर चाहते हैं ऐसा उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए, मतलब हमारे परिवारों में, घर का अंदर, कलीसिया में उसकी महिमा तेज, परमेश्वर की तेज प्रकट होने के लिए, हालेलुया, पूर्ण रीति से बाहर होने के लिए गेट रेडी होना चाहिए, हालेलुया। गेट रेडी मतलब क्या है बात? गेट रेडी मतलब क्या है बात देखेंगे। पहले है, देखिए श्राप, हमारा जीवन में जो कुछ श्राप है, परमेश्वर ने श्राप को कैंसिल किया है उसकी यीशु मसीह की मूर्ति के द्वारा, हालेलुया। ये बात के ऊपर सही रीति से हम समझना चाहिए, ये बात को हम छोड़ना नहीं चाहिए। यीशु मसीह में चंगाई मिले, चंगाई आया, ओके हो गया, वो ऐसा चल रहा, अच्छा बात है, लेकिन ये हम लोग ये बात के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेरे पापों के कारण यीशु मसीह ने क्रूस की जगह में मर गया है, मेरे पापों की सजा यीशु ने ले लिया है, और मेरे श्राप है, वो श्राप ने यीशु मसीह मेरे जिंदगी में पीढ़ी तरफ से आ रहे, हमेशा माटा पीढ़ियों के तरफ से, पीढ़ियों से आया हुआ श्राप मेरे जीवन में यीशु ने ले लिया है क्रूस की बलिदान के द्वारा। इसलिए मेरे श्राप लेकर यीशु ने मेरे तरफ से मर गया है। क्यों मर गया है? मेरे श्राप लेकर मर गया है। मरने के बाद यीशु मसीह गाड़ा करने के बाद तीसरा दिन जी उठ गया है। हाँ, मैं बात को विश्वास कर रहा हूं। ऐसा बोलने वजह से, विश्वास करने वजह से हमारा जीवन हर प्रकार की श्राप से बाहर आएगा, हालेलुया। ऐसा विश्वास कर रहे हम लोग, बाहर आया है, विश्वास कर रहे इसलिए बाहर आया है। नया लोग है तो विश्वास करो, बाहर आएगा। सो ये बात विश्वास करने के बाद बराबर आप रेडी है परमेश्वर का महिमा प्रकट होने के लिए, आप रेडी हो गए परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए। देखिए सच में हुआ एक घटना,
हमको एक सिस्टर परिचय है, हमारा चर्च में आते थे, उसका सिस्टर का नाम सुचरिता सिस्टर। सुचरिता सिस्टर की एक बेटी है, तीन बेटी लोग है, सॉरी 2 बेटी 1 बेटा है, 2 बेटी 1 बेटा है। पहले बेटी का शादी के लिए ढूंढ रहे परिवार। उस समय में, तभी हमारे कलीसिया में नहीं आते थे, उस समय में शादी के लिए ढूंढ रहे थे। शादी के लिए ढूंढने के समय हर जगह में ढूंढा है, कम से कम 4 to 5 इयर्स तक शादी के लिए ढूंढ रहे। उन लोगों ने बहुत शादी क्यों नहीं हो रहे, वो इसके लिए एक प्रॉब्लम में, मतलब एक चिंता में है इस परिवार। उस समय में हम लोग परिचय हो गया है। परिचय होने के बाद सुचरिता सिस्टर ने हमसे बोला है, मेरे बेटे के लिए शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बोला है सुचरिता सिस्टर से, हम एक बार आपके घर पे आके प्रार्थना करूँगा आपका बेटी के लिए। हाँ पास्टर जी आइए, ऐसा बोला है। बोलने के बाद इधर योगीधाम में विधि कॉम्प्लेक्स, इधर योगीधाम में उसका पुराना घर है, उधर रहते थे समय हमको बुलाया है। हम लोग पहली बार उसका घर पे हम लोग गया है। जाने के बाद उसका बेटी का नाम प्रत्यक्षा, हालेलुया, उसका बेटी का नाम प्रत्यक्षा। वो प्रत्यक्षा के लिए हम प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ है। उस समय में पवित्र आत्मा मेरे से और सिस्टर से, हालेलुया, मेरा वाइफ से, मेरे से और मेरा वाइफ से, हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उन लोगों को बोला है, आपका बेटी का शादी का ऊपर एक श्राप की बात चल रही है, उस श्राप में से बाहर आना चाहिए, उस श्राप में से बाहर आना चाहिए। इसके लिए वो श्राप कैसे तोड़ेगा, वो श्राप तोड़ने के लिए कुछ वो खर्चा करके, कुछ लेके, कुछ ये करके, वो करके, ये करके, बी करके, सी करके वो करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया, खाली परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना, वो भी विश्वास प्रार्थना, वो एक सीधा लाइन बनाना चाहिए। हालेलुया, खाली प्रार्थना, विश्वास प्रार्थना, एक सीधा रोड बनाओ। हालेलुया, प्रत्यक्ष का हृदय में एक रोड बनाओ। रोड बनाने के बाद परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगा, परमेश्वर की तेज उसके जीवन में प्रकट हो जाएगा। सो मतलब उसने, प्रत्यक्षा ने हमारे साथ प्रार्थना किया है। हमने बोला है कैसा प्रार्थना किया करना है, हम बोला है यीशु मसीह, उसने हमारे साथ बोला है यीशु मसीह मेरा जीवन में जो कुछ श्राप है, शादी के विषय में जो कुछ श्राप है, श्राप के लिए यीशु मसीह क्रूस की जगह मैंने आपने बलिदान हो गया। क्यों बलिदान हो गया? यीशु मसीह ने श्राप ले लिया। बाइबल का अंदर क्लियरली लिखा है, गलती पुस्तक में 3 अध्याय के जगह में लिखा है, 14 वचन में, गलती पुस्तक 3 अध्याय 14 के वचन में लिखा है, यीशु मसीह हालेलुया क्रूस की जगह में, सूली में वो ऐसा श्रापग्रस्त हो गया, मतलब श्राप को स्वीकार किया है। सो हम प्रार्थना किया है, वो बेटा प्रत्यक्ष भी हमारे साथ प्रार्थना किया, यीशु मसीह मेरा शादी का ऊपर जो कुछ श्राप चल रहा है यीशु मसीह आपने ले लिया। यीशु, मैं विश्वास कर रहा हूं, यीशु श्राप में से मेरे को छुटकारा दीजिए। मेरा श्राप की सजा मेरे कंधों से, मेरे जीवनों से आपने ले लिया, क्रूस की जगह में लेकर मर गया यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह, मेरे श्राप के साथ आप मर गया है, तीसरे दिन जी उठ गया है। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु, ऐसा पूर्ण दिल से उसने प्रार्थना किया है हमारे साथ। ऐसा प्रार्थना करने के समय क्या हुआ है, उसने एक सीधा रोड बनाया। हालेलुया, सीधा रोड तैयार हो गया है उसका जीवन में। तुरंत बाद में क्या हुआ है, परमेश्वर की तेज उसके जीवन में प्रकट हुआ है। हालेलुया, मतलब हालेलुया, बाद में एक शादी का हालेलुया मैच आया है। हालेलुया, मैच आने के समय हालेलुया उन लोगों को पसंद हो गया। हालेलुया, वो लोग को भी पसंद हो गया। पसंद होने के समय हालेलुया वो अच्छा परिवार है, अच्छा परिवार, शादी भी हो गया। हम लोग को शादी को बुलाया है, बहुत दूर है तमिलनाडु, हम जाने के लिए हालेलुया, इधर सेवकाई में, उधर उतना दूर जाने के लिए हमको भी मुश्किल है, इसलिए हम लोग नहीं गया। लेकिन प्रार्थना हर समय में, सुचरिता सिस्टर विश्वास बढ़ गया है, हर समय में हमको बुलाया है, हम भी जाके उसके लिए प्रार्थना किया है। हालेलुया, प्रार्थना किया उसको अंदर, हालेलुया परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ है। हालेलुया, शादी का जो बंधन है परमेश्वर ने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ हो गया? क्रूस की ओर देखा है। हालेलुया, देखिए ये वचन पढ़ेंगे एक बार गलती पुस्तक में। हालेलुया, गलती पुस्तक में 3 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। गलती पुस्तक 3 अध्याय 13। जो हमारे लिए मसीह
मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है देखिए, लिखा है जो कोई काट पर जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। मतलब अब्राहम की आशीष आना चाहिए। तो परमेश्वर ने जो दिया है आशीष, परमेश्वर ने जो रखा है आशीष, परमेश्वर ने जो उसका हृदय में अब्राहम की सिर पर रखा है वो आशीष हमारे जीवन में, मतलब अन्य जाति का लोगों के जीवन में आने के लिए एक रास्ता है। अन्य जाति लोगों को मतलब हर एक व्यक्ति को श्राप तोड़ना चाहिए, श्राप में से बाहर आना चाहिए। श्राप में से बाहर आने के लिए तांत्रिक व्यक्ति मांत्रिक व्यक्ति वजह से नहीं होगा, तांत्रिक व्यक्ति मांत्रिक व्यक्ति से नहीं होगा। श्राप में से बाहर आने के लिए एक रास्ता है, यीशु मसीह रास्ता है। यीशु की बलिदान के द्वारा श्राप ने यीशु मसीह ले लिया है। हालेलुया। एक श्राप शादी के लिए श्राप नहीं, बीमारी के लिए श्राप, हर प्रॉब्लम के लिए श्राप। आज महाराष्ट्र में कितना नष्ट आया, ये देखो कितना नष्ट आया। बहुत बारिश, बहुत भयानक बारिश, बहुत थाउजेंड्स विलेजेस ने पानी में डूब गया। ये क्या बात है, क्या बात चल रहे? इस श्राप की बात। हालेलुया। ये श्राप की बात चल रहे। वो सब हर प्रकार की श्राप में से बाहर आने के लिए यीशु ने बलिदान हो गया। ये क्रूस की ओर देखकर, हालेलुया, जितना लोग क्रूस की ओर देखकर ग्रहण करेंगे तो विश्वास करेंगे तो उन लोगों का जीवन में श्राप तोड़ हो जाएगा। हालेलुया। कैंसिल हो जाएगा यीशु मसीह का नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये प्रत्यक्षा सिस्टर के जीवन में परमेश्वर ने श्राप को तोड़ दिया है। हालेलुया। आज इस वीडियो देख रहे जितना लोग शादी के लिए रेडी हो रहे, हालेलुया, ऐसा प्रार्थना करो। हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, मेरे साथ प्रार्थना करो। शादी के लिए तैयार हो रहे लोग, हालेलुया। यीशु मसीह, मेरा जीवन में शादी के लिए जो श्राप पोराट कर रहा है, मेरा शादी का सामने जो कुछ बंधन है, जो कुछ श्राप चल रहे, जो कुछ श्राप चल रहे बात, वो श्राप की बात यीशु मसीह क्रूस की जगह में आपने ले लिया। क्रूस में वो श्राप को आपने खत्म किया। मेरे शादी का सामने पोराट कर रहे वो श्राप की बात, श्राप की चीज, प्रभु हालेलुया, क्रूस की जगह में आपने ले लिया, स्वीकार किया। ओ हालेलुया, अपने क्रूस मेरा श्राप के साथ मर गया है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। मैं भी श्राप में से, हालेलुया, हट गया। मेरे जीवन में श्राप में से छुटकारा दिया है, मेरा को फ्रीडम किया है। मैं फ्री हो गया आपकी बलिदान के द्वारा, मैं फ्री हो गया आपकी बलिदान के द्वारा। ऐसा प्रार्थना करो। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में इसी वक्त आपका, हालेलुया, शादी का श्राप में से छुटकारा यीशु मसीह नाम में दिया है परमेश्वर। इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सच में हालेलुया, श्राप तोड़ने के लिए 70 साल नहीं चाहिए, 100 साल नहीं चाहिए। एक रोड आपने बनाओ अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया। बस अपने विश्वास की द्वारा, आपका पैसा के द्वारा नहीं, हालेलुया, आपकी ताकत द्वारा नहीं, जस्ट आपके विश्वास के द्वारा एक सीधा रोड बनाओ, परमेश्वर के तेज प्रकट हो जाएगा। देखिए, इजराइल लोगों के लिए एक श्राप में से बाहर आने के लिए 70 ईयर्स रखा है परमेश्वर। उस समय में, पुराना नियम में, उस समय में 70 ईयर्स होना चाहिए। 1 से लेकर 70 ईयर्स हो जाएंगे तो उन लोगों को पाप क्या हो जाएगा? श्राप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 70 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। 1 से लेकर 70 ईयर्स वेट करने पड़ेगा श्राप की बातों से बाहर आने के लिए। और एक जगह में श्राप में से बाहर आने के लिए 450 ईयर्स, फरो राजा का बंधन का नीचे गुलाम के अवस्था में 450 ईयर्स वेट कर रहे लोग श्राप की बंधनों में से बाहर आने के लिए। आज आप श्राप में से बाहर आने के लिए 5 साल वेट करने के लिए जरूरत नहीं है,
1 साल वेट करने के लिए जरूरत नहीं है, 6 महीना वेट करने के लिए जरूरत नहीं है। आज अभी आपका जीवन में आप विश्वास का साथ एक सीधा रोड बन जाओ, रोड बन जाओ। हालेलुया। यीशु का बलिदान को देखकर प्रार्थना करो। हालेलुया। दिल से प्रार्थना करो। हालेलुया। श्राप की बंधन छुटकारा, हालेलुया, में से छुटकारा पाएगा। हालेलुया। जितना लोग शादी के लिए वेट कर रहे, इंतजार कर रहा है, उन लोगों का जीवन में यीशु की मृत्यु के द्वारा, सूली पर मर गया वो अवस्था की द्वारा हर प्रकार की श्राप में से छुटकारा मिले। इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में अनुपम नगर में भी एक परिवार है, रवि जॉर्ज ब्रदर का बाजू में एक परिवार, उसका ना परिवार में मराठा फैमिली है। अंकुल रिजर्व बैंक में काम करते हैं, उसके बेटी का नाम आशा। वो लोग भी 4 इयर्स से वो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे, बहुत निराशा में आ गया। उस समय में पास्टर जी प्रार्थना करिए हमारे घर पे आके, हम लोग प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय यही प्रार्थना सिखाया, आपका बेटे का ऊपर कुछ मैरिज का ऊपर श्राप की बात चल रहे, ऐसा प्रार्थना करो। ऐसा प्रार्थना करते समय तुरंत हम लोग, मैं सिस्टर उधर जाके, हालेलुया, हमारा भक्ति नहीं है, सिर्फ यीशु की कृपा के द्वारा यीशु ने जो दिया बात ने हम लोग उन लोग को परिवार के बोल के हम लोग प्रार्थना करके बाहर आया है। आने के बाद हम लोग घर पहुंच गया। दूसरा दिन ने हमको कॉल आया है, पास्टर जी हम आपका घर पे आऊँगा, पास्टर जी हम आपका घर पे आएंगे। हम लोग बोले आइए, बोला पूरा परिवार हमारे घर पे आया है। हाँ, उस समय हम योगीधाम में रहते थे, पूरा परिवार हमारे घर पे आके हमारे सामने बैठा है। बोला है, उन लोग बोला है 4 साल से शादी के लिए हम ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करेंगे तो कुछ भी एक मैच भी नहीं आया, हाँ नहीं बोल रहे। अभी अचानक आप प्रार्थना करके घर पे पहुंच गया। आप प्रार्थना करने के बाद, आप लोग प्रार्थना करने के बाद अभी हमारे बेटे के लिए 4 मैचेस आया। हाँ बोला, 4 मैचेस फोन करके मेरे को हाँ बोला। अभी मेरा कंफ्यूजन आया, ये 4 में क्या सेलेक्ट करूं। हालेलुया। आप बोलिए, देखिए श्राप तोड़ेगे ना, हालेलुया, आपको हालेलुया और टेंशन आएगा, ब्लेसिंग्स, पावरफुल ब्लेसिंग्स आ जाएगा, तेज प्रकट महिमा, तेज प्रकट, हालेलुया, बहुतायत से बाहर आएगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे को एक चाहिए। परमेश्वर 153 मछली देगा। हालेलुया। परमेश्वर थोड़ा मछली चाहिए, ऐसा बोलेगे तो 3 बोट का ऊपर, हालेलुया, मछली से भर जाएगा। पर यीशु मसीह 20,000 के लिए खाना रखो। यीशु मसीह 20,000 बैठा है, कम से कम 20,000 बैठा है, खाना रखो बोलेगे तो हालेलुया, उन लोगों को खाने देकर 12 टोपरी तैयारी करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह में मटन बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया है, मटन खा के बहुत दिन हो गया, मटन चाहिए। यीशु मसीह से बोलेगे तो 30 दिन नाश्ता, डिनर, हालेलुया, लंच मटन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। श्राप जाएंगे तो पावरफुल ब्लेसिंग्स आएगा। हालेलुया। श्राप छोड़ेंगे तो हालेलुया, ब्लेसिंग्स के ऊपर ब्लेसिंग्स आएगा। हालेलुया। इतना ब्लेसिंग्स में डूबकर आप एक प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु इतना ब्लेसिंग्स ज्यादा हो गया, मैं आपसे इसमें नहीं डूबना चाहिए, मैं इससे थोड़ा दूर होकर आपसे प्रार्थना करने के लिए समय दीजिए। मैं इसे ब्लेसिंग से थोड़ा दूर होकर, हालेलुया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर हालेलुया, मैं आपका प्रार्थना आने के लिए मेरे को अनुग्रह दिखाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सीधा रोड में ही नहीं बना रहे आपने आप। हालेलुया। सीधा रोड बनना चाहिए आप हमारा अंदर। हालेलुया। एक सीधा रोड कैसे बन जाएगा। हालेलुया। ओ सीधा रोड बनने के लिए भी क्रूस की जगह में बलिदान की बात ऑलरेडी परमेश्वर ने दिया है, उसका वो पर देखो, सीधा रोड बन जाएगा। परमेश्वर की महिमा प्रकट आके, हालेलुया, जीवन में हर काम करेगा। इसको पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की सच्चा गवाही के लिए, जीसस नेम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा बात है कि बिलीव, विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना मतलब रेडी, गेट रेडी। पहले बात क्या है, रेडी होने के लिए जो ये श्राप, यीशु मसीह आपने श्राप ने
निकाल दिया, वो बलिदान को देखना है। दूसरा बात बिलीव करना है, मतलब विश्वास करना है। सच में पुराने नियम में तो परमेश्वर क्या बोलने वाले हैं, आपको आशीर्वाद चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 10 हालेलुया सब करना पड़ेगा। 10 में 9 किया है, 9 किया है, 1 नहीं किया है, फेल हो गया, क्योंकि व्यवस्था है। इसलिए ये व्यवस्था को, श्राप को यीशु मसीह ने क्या किया है, तोड़ दिया है। व्यवस्था को, श्राप को तोड़ दिया है। व्यवस्था की ये करेंगे तो परमेश्वर ने क्या बोला है पुराने नियम में, ये करेंगे तो 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 द्वितीयोपदेश 28 चैप्टर पूरा ब्लेसिंग से ये आएगा, ऐसा ही। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, ये करेंगे तो ये करेंगे तो ये करेंगे तो ये करेंगे तो ये पूरा श्राप, व्यवस्था की श्राप तोड़ दिया है। ब्लेसिंग्स नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, व्यवस्था का श्राप को तोड़ दिया, खाली ब्लेसिंग्स बच गया। वो ब्लेसिंग्स हमको दे रहे हैं। हालेलुया। ये हम पाने के लिए अभी नया नियम में क्या करना है, विश्वास करना चाहिए। सीधा रोड में बनना चाहिए, सीधा रोड बनना चाहिए। हमने अपने आप विश्वास करना चाहिए। विश्वास की वजह से ये करना, वो करना, ये करना, ये करना, वो ऑटोमेटिकली हमारा अंदर से आत्मा करेगा। हालेलुया। आत्मा अगुवाई करेगा, आत्मा हमको पकड़ कर लेके जाएगा सीधा अच्छा काम करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या है, बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। सच में हमें विश्वास करना चाहिए। सुनिए, एक बात हुआ है, मेरा पास्टर ने एक गांव में जाके बोला है, जितना लोगों को बच्चा चाहिए, कितना लोगों को बच्चा चाहिए, बच्चे के लिए वेटिंग कर रहे हैं खड़े होकर। बहुत उसका ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में मीटिंग है, बहुत खड़े होकर ऐसा रोके रोके बैठा है। मेरा पास्टर ने, सजी पास्टर ने बोला है, आपको पेट का ऊपर हाथ रखो, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ। ऐसा प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के बाद उसने एक बात बोला है, परमेश्वर आपको दिया। हालेलुया। दिया है, परमेश्वर ने दिया है। और एक बात भी बोला है, आप घर पे जाके बच्चे चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए तो लड़की का ड्रेस खरीद करो, घर में रखो। पहले ही लड़की का ड्रेस को खरीद करके घर में रखो। और झूला खरीद करो, आपको सामान दे तो झूला खरीद करो, पहले ही घर में रखो। हालेलुया। आप बच्चों खेलने के लिए कुछ गुड़िया है ना, सब गुड़िया, हाँ, वो भी खरीद करके घर में रखो। वो लोग सब लोग जाके क्या किया है, शॉपिंग किया। दूसरा दिन, हाँ, मीटिंग होने के बाद दूसरा दिन शॉपिंग में गया है। शॉपिंग में जाके हालेलुया, एक परिवार क्या कर रहे, पूरा घर, पूरा रूम अंदर छोटा छोटा गुड़िया से भर दिया है रूम। और छोटा छोटा कपड़ा 1 साल का अंदर, हालेलुया, जो कपड़ा है, लड़की के लिए कपड़ा है, लड़का के लिए कपड़ा, वो भी भर दिया है, घर पे लेकर आया पूरा शॉपिंग। छोटे बच्चे जन्म होने के बाद उसको टॉयलेट के लिए, ये के लिए, हगिस के लिए, वो भी ऐसा आइटम्स यूज़ करता है, वो भी खरीद करके। हाँ, मच्छर के लिए एक मैट आते हैं, वो ऐसे भी खरीद करके, सब खरीद करके घर में रखाया है विश्वास के साथ। 1 साल होने के बाद मेरा पास्टर ने, हालेलुया, मेरा सजी पास्टर ने, हालेलुया, पास्टर को उसी जगह में बुलाया है। नेक्स्ट ईयर जाने के बाद गवाही बोलने के लिए बहुत औरत लोग लाइन में खड़ा है, बच्चों को पकड़कर। हालेलुया। अरे पास्टर को डाउट आया, अरे इतना औरत लोग बच्चों को पकड़कर इतना लाइन में क्यों खड़ा है? तो एक बोलने के लिए, गया साल में आपने एक प्रवचन किया है, भविष्यवाणी किया है, हाँ, प्रार्थना किया है, शॉपिंग करो, ऐसा किया। सच्ची में हम ऐसे ही किया है। हाँ, हालेलुया, हमारा हाथ में एक बच्चा है। हालेलुया, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, आपने प्रार्थना किया पास्टर जी, सब लोग गवाही बोला है। हालेलुया। मैं आज प्रभु की अनुग्रह को देखकर, प्रभु की महिमा को देखकर आज वीडियो पोस्टिंग हुआ। हालेलुया, ये गवाही को देखकर परमेश्वर में इतना धन्यवाद किया। हालेलुया, परमेश्वर में, हालेलुया, एक मिट्टी का हालेलुया, मैं मिट्टी का एक पुतला के जैसा समान हूं। परमेश्वर आपने अनुग्रह दिया। हालेलुया, अपने शक्ति दिखा रहे कलीसिया का अंदर, इसके लिए कोटि धन्यवाद। हालेलुया। सो हालेलुया, ये क्या है? पास्टर ने जो बात बोला है, वो बात पकड़कर पागल की जैसा विश्वास किया है। हाँ, बच्चों के लिए जो वस्तु चाहिए वो रखा है घर में। हालेलुया। सच में विश्वास की बात बोलना, विश्वास की कार्य करना, यही एक रोड है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तेज प्रकट होने के लिए विश्वास कम में है क्या? तराई में क्या? इधर क्या लिखा है? तराई में क्या? तराई में है तो क्या करना है? लो ये लोग पोट से बढ़ा लिया, हालेलुया। हर एक तराई बढ़ दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिर दी जाए। हाँ, और टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। आपका हालेलुया बिलीविंग सिस्टम, विश्वास नीचे जाएगा, ऊपर रखो। वो वार ज्ञान नहीं है, सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा वावर बिलीविंग कर रहे क्या? सच्चे रीति से बिलीविंग, हालेलुया। सच्चाई रीति से विश्वास करना, परमेश्वर की वचन के अनुसार विश्वास करना, एकदम सीधा एक रोड बनाओ, हालेलुया। रोड तैयारी करो, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगा। आपका फाइनेंस में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगा। बच्चे नहीं है क्या? आपका वूम्ब में, हालेलुया, गर्भ की जगह में, गर्भ की थाई में परमेश्वर का शक्ति फैला हो जाए। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर का शक्ति फैला हो जाए, हालेलुया। आपका हस्बैंड का थॉट्स रॉन्ग थॉट्स है क्या? नेगेटिव थॉट्स है क्या? यीशु मसीह नाम में सही हो जाए। आपका थॉट्स रॉन्ग थॉट्स है क्या? अविश्वास की थॉट्स है क्या? यीशु मसीह नाम में क्लियर हो जाए। आपका हालेलुया सोच विचार निराशा है क्या? विश्वास में आ जाए, यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। जो कुछ श्राप चल रहे गर्भफल बहुमान आने के लिए, वो श्राप बलिदान की जगह में यीशु मसीह ने कैंसिल किया है, तोड़ दिया है। परमेश्वर की महिमा बच्चों के विषय में, हालेलुया, गर्भफल की बहुमान के विषय में परमेश्वर की तेज यीशु मसीह नाम में प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। इन जीसस ने रीबा कराबा शंदा रगदना। विश्वास है सब कुछ नया नियम में यीशु का आने के समय विश्वास में रखाया परमेश्वर। आपको विश्वास चाहिए, मेरे को भी विश्वास चाहिए, सबको विश्वास चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह पुस्तक 56 या यशायाह पुस्तक में 54 खोलेंगे, हालेलुया। यशायाह पुस्तक में 54, यशायाह पुस्तक में 54 खोलेंगे, 1 से पढ़ेंगे, हालेलुया। हे बांझ, बांझ मतलब पुत्रहीन है। हाँ, बांझ मतलब बच्चों नहीं है, ऐसा जिससे बच्चे नहीं है उसे क्या क्या कहता है? बांझ, है ना? लिखिए, हाँ। हे बांझ, परमेश्वर का वचन है, हे बांझ, हाँ, तू जो पुत्रहीन है, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, जय जयकार कर। हाँ, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा के यही वचन है, मेरा वचन है, यहोवा की वचन है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? हे बांझ, है ना, तू जो पुत्रहीन है जय जयकार करो। पुत्रहीन है क्या करते? जय जयकार करते हैं? नहीं करते, निराशा में जाते हैं। मैं इतना ट्राई किया बच्चों के लिए, सब प्रकार की प्रयत्न किया है, मैं निराशा में हूँ। पति बोलते हैं हम लोग निराशा है, सो निराशा आया, चले बच्चों के जो छोड़ देंगे, तभी परमेश्वर देगा। उसका इच्छा ही तो देने वाला है, इच्छा नहीं तो नहीं देगा। चले, इसके लिए हम कुछ वो करने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो मैकेनिज़्म कह वो करने के लिए स्विच डालेंगे तो फैन आएगा, वो ऐसा करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ देंगे। ऐसा निराशा होकर निराशा में बात करने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसलिए निराशा लोगों से इज़राइल लोग निराश में पड़ गया है, हालेलुया। उस समय में परमेश्वर का वचन, क्योंकि श्राप तोड़ेंगे तो निराश में, श्राप तोड़ने के समय में भी निराश में बैठने के लिए जरूरत क्या है? परमेश्वर का तेज आ रहे ना, हालेलुया। तो श्राप में है तो ऐसा ही बोल सकते हैं, लेकिन श्राप की तोड़ दिया है परमेश्वर। श्राप तोड़ने के बाद निराश में बैठने के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर की बात है क्या है कि हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, हालेलुया। अभी क्या करना है? वो जो गर्भफल बहुमान नहीं है, गर्भफल नहीं है, क्या करना है? जय जयकार करना है। क्या जय जयकार करना है? हालेलुया।
परमेश्वर मेरा ऊपर जो श्राप है, मेरा गर्भफल की आगे पोराट कर रहे जो श्राप है, उसकी बलिदान की द्वारा, यीशु मसीह की बलिदान की द्वारा मेरे श्राप को ले लिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऐसा जय जयकार करो, उसका ऊपर गाना तैयारी करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा लोग को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है गाना तैयारी करने के लिए, गाना गाने के लिए। हालेलुया, एल्बम रेडी करेंगे सब लोगों के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब क्या करेंगे, अभी जय जयकार करना है। हालेलुया, परमेश्वर की बात है। हालेलुया, मतलब निराशा से बढ़ गया, मतलब तराई में गया, निराशा होकर निराशा को तराई में गया। इसलिए तराई की अवस्था में क्या करना है, सीधा भरना चाहिए। हालेलुया, तराई की अवस्था में निराशा में गया, बिलीविंग नहीं है ना, बिलीविंग नहीं है। बिलीविंग सिस्टम क्या हो गया, निराशा में है। वो मैं सब प्रयत्न किया है, मैं तक गया है, सो इसलिए मेरे को बच्चा चाहिए, वो बात भी मैं निकालूंगा। ऐसा एक तराई की अवस्था। परमेश्वर क्या बोल रहे, हालेलुया, तराई को क्या करना है, भर दो, మెట్టగా లోతైన స్థలాలను क्या చేయండి, हालेलुया, निंपंడి, हालेलुया, वो भर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर के जय जयकार कर, हे बांझ तू जो हाले पुत्रहीन है, जय जयकार कर। हालेलुया, तू जिस प्रसव पीढ़ी नहीं हुई, हालेलुया, गाला खोलकर जय जयकार कर और पुकार। हालेलुया, क्योंकि त्यागी हुई की लड़के, हालेलुया, सहागिन के लड़कों से, हाँ, सुहागिनी लड़के से अधिक होंगे, यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, क्योंकि जो निराशा में बैठा है उन लोग जय जयकार करके साथ परमेश्वर से पाएंगे तो कैसे पाएगा, पहले पवित्र आत्मा बोल दिया है। हम परमेश्वर से क्या मांगेंगे तो कैसे मांग, मांस चाहिए, परमेश्वर मांस चाहिए ऐसा बोल गए तो 30 दिन मांस है। हालेलुया, परमेश्वर थोड़ा मछली चाहिए तो हालेलुया 3 बोट्स का ऊपर, 3 बोट्स का नाव का ऊपर मछली। हालेलुया, एक रात के लिए खाना चाहिए, कितना मछली चाहिए, 5 और 6 मछली। हालेलुया, कम से कम हालेलुया कितना, 10 मछली पकड़ो। एक रात के खाने के लिए कितना मछली चाहिए, 10 मछली चाहिए, बड़ा मछली, इतना मछली पकड़ो, 10 मछली चाहिए। लेकिन एक रात के खाने के जगह में यीशु मसीह ने कितना मछली दिया, 153 बड़ा फिश देना, बड़ी हिंदी बड़ा बिग, हालेलुया, बड़ा मछली दिया है। हालेलुया, इसलिए हमारा परमेश्वर ने बांझ की अवस्था में बैठा हुआ, पुत्र नहीं है, पुत्रहीन है, परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर कैसे देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, श्राप तोड़कर उसका महिमा प्रकट कर क्वालिटी बच्चा देने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर की कृपा में बढ़कर, हालेलुया, आत्मा में बढ़कर, उसमें ज्ञान से बढ़कर, हालेलुया, क्वालिटी बच्चा देने वाला है। हालेलुया, आप कितना लोगों को हालेलुया देखकर वो लोग को बच्चा है, वो लोग को बच्चा है, मेरे को बच्चा नहीं है, सबसे ज्यादा क्वालिटी बच्चे देने वाला है, ज्ञान से भरा हुआ बच्चों देने वाला है, पवित्र बच्चों देने वाला है। परमेश्वर की कृपा पाया बच्चों को परमेश्वर देने वाला है। यही है सेनाओं का यहोवा का वचन है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की। हालेलुया, इसलिए हम हर बातों में हालेलुया क्या करना चाहिए, बिलीविंग। हालेलुया, बिलीविंग के द्वारा क्या करेगा, विश्वास करने वजह से क्या हो जाएगा, क्या बन रहे हम लोग, एक रास्ता बन रहे। हालेलुया, सीधा रास्ता परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए। साराई 99 ईयर्स के उम्र के समय में कैसे प्रार्थना किया, जो कुछ वादा किया है परमेश्वर ने, क्योंकि उसने भी तक गया है, उसका ये तराई की अवस्था में गया है, उसका बिलीविंग सिस्टम, हाँ, डीप निराशा में गया है। सारा अब्राहम, सारा परमेश्वर बोल रहे पर बच्चा दूंगा, बच्चा दूंगा, बच्चा दूंगा, लेकिन हालेलुया 25 ईयर्स हो रहे, 25 ईयर्स हो रहे, क्या नहीं है, बच्चे नहीं है। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अरे वचन ही तो बच्चे दूंगा, बच्चे दूंगा, बच्चे दूंगा। किसी पास्टर का मोबाइल ऑन करो, किसी प्रचार को ऑन करो, यीशु मसीह नाम में बच्चों देगा परमेश्वर, ऐसे ही प्रार्थना। बाइबल वचन करो, बाइबल ओपन करो, यीशु मसीह शांति देने के लिए, जीवन देने के लिए आया, बहुत आई तो जीवन देने के लिए आया। वचन खोलेंगे तो कुछ देखो को परमेश्वर बच्चे देने वाला। लेकिन ऐसा अब्राहम के सामने, सारा के सामने परमेश्वर ने आसमान की तारों की जैसा, समुद्र का जगह में रेतियों को जैसा मैं बच्चा दूंगा ऐसा बोला है परमेश्वर। लेकिन 25 ईयर्स
कम से कम 25 ईयर्स हो गया बच्चों नहीं है। परमेश्वर लेट कर रहे क्या? परमेश्वर वेट कर रहे, वो लोग कभी सीधा रोड बन जाए। परमेश्वर वेट कर रहे, ये लोग सीधा रास्ता नहीं बन रहे। ये लोग कौन सा रास्ता बन रहे हृदय में? हाँ बच्चे नहीं, हाँ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बन रहे हृदय में, अब्राहम और सारा। मैं क्या करूँ, अभी परमेश्वर के बच्चे नहीं है ना। मेरा पास बड़ा सेवक है, उसका नाम एलियाजर है। हाँ उसका मेरा पास एक सेवक है, एलियाजर है। एलियाजर को पूरा मेरा प्रॉपर्टी मैं दूंगा, मैं अडॉप्शन करूंगा। वो मेरा सेवक को मेरे को पुत्र के रूप में मैं अडॉप्शन ले लूँगा। ऐसा बुरा सोच आ रहे, एक बुरा सोच इधर आया। देखिए अभी कितना दुनिया में कितना समस्या चल रही है। हालेलुया, देखिए हालेलुया। अभी हस्बैंड को आया, अभी वाइफ को क्या टेढ़ा मेढ़ा सोच आया। हालेलुया, अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरा अंदर है। वहीं उस समय में डॉक्टर्स नहीं है ना। हालेलुया, कुछ ना कुछ मेरा अंदर समस्या है। मैं आपको एक दासी को आगर को लेके आता हूँ, लेके आकर मेरा हस्बैंड को हाँ दूसरा शादी करता हूँ। करने के बाद बच्चे आएगा, वो बच्चों को मेरा पालन पोषण करेगा। मम्मी क्या करेगा? हाल खुद का मम्मी क्या करेगा? हालेलुया, इसलिए ये टेढ़ा मेढ़ा सोच आ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कैसे बोल रहे हैं? ये टेढ़ा मेढ़ा। हालेलुया, चौराहा का चौरा में जा रहे, वंचा में वावर थिंकिंग कर रहे हैं वाइफ। हालेलुया, हाँ अब्राहम थिंकिंग कर रहे हैं, नीचे थिंकिंग कर रहे हैं, नीचा। हाँ नहीं, ऐसा हो गया परिस्थिति। हालेलुया, परिस्थिति ऐसा हो गया, तक गया। तकने के बाद बोला है एक समय आया है, सारा मुंह से एकदम नंबर 1 सीधा रोड बनाया सारा ने। देखिए एक बात देखिए, इब्राहिम को पुस्तक में 11 में 11, जल्दी 11 में 11, इब्राहिम की पुस्तक में 11 में 11 पढ़ेंगे। अब्राहम की पुस्तक में इब्रिल राసిన పత్రిక 11, इब्रिल राసిన పత్రిక 11 इब्रानियों की पत्री, हाँ इब्राहिम का पत्रिक 11 में 11 11 पढ़िए। विश्वास से सारा ने आप वाह, विश्वास से। हालेलुया, हाँ विश्वास से। देखिए विश्वास से मतलब सीधा रोड बन जा रहे, तैयारी कर रहे परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर हाँ 90 ईयर्स हाँ भी गर्भ धारण करने की वाह सामर्थ्य पाई। हाँ और क्योंकि कैसे सामर्थ्य पाई? प्रतिज्ञा करने वालों को, क्योंकि कैसे सामर्थ्य पाई? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। हालेलुया, देखिए प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है, वही वादा, वही प्रतिज्ञा। क्या है प्रतिज्ञा? बच्चों दूंगा, वही प्रतिज्ञा वो देने वाला है, वो ने दिया है, हम लोग ने बोला है नहीं, ये वो ने हमारे सामने बच्चों दूंगा ऐसा प्रतिज्ञा, ऐसा वादा वो उसने दिया है। आसमान की तारा की जैसा, रेते की जैसा मैं दूंगा ऐसा वादा उसने दिया है, उसने पूरी करेगा, वो ये पूरी करेगा। और दूसरा तर्स नहीं है ब्रेन में, निकाल दिया दूसरा तर्स को निकाल दिया, एकदम सीधा रोड तैयार किया, रास्ता बनाया है उसके हृदय में। तुरंत हालेलुया परमेश्वर की तेज प्रकट हो गया है। गर्भ का अंदर जो हालेलुया सिंक हो गया, उसके गर्भ की ताइल को हालेलुया महिमा आया, महिमा आके बच्चे उत्पन्न होने के लिए सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने। और एक बार पढ़ेंगे, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानता। हालेलुया, तेलुगु बाइबल में अच्छे से लिखा है, आई लव तेलुगु। हालेलुया, क्या लिखा है? వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన దేవుడు। हालेलुया, ఏమంది తెలుగులో చదువు? వాగ్దానం చేసిన నమ్మదగిన వాడని విశ్వసించు। तेलुगु में क्या लिखा है? విశ్వాసాన్ని బట్టి వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడంట। ప్రైజ్ ద లార్డ్, हालेलुया। అది విశ్వాసం, అది एकदम नंबर 1 रास्ता में आ गया है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। तीसरा महिमा परसबड़ाली, मतलब यीशु महिमा के लिए ऐसा मन में, आपका मन में चाल चलन में, मैं यीशु महिमा के लिए, सिर्फ यीशु महिमा के लिए, ऐसा
आपका अंदर कुछ सोच विचार रही तो सीधा तैयारी कर, सीधा रास्ता बना रहे आपने। हाँ, मेरा सुख के लिए नहीं, कुछ पैसा आया मेरे हाथ में मेरा मौज मस्ती करने के लिए, मेरे सुख करने के लिए नहीं, परमेश्वर की यीशु मसीह की महिमा दिखाने के लिए ये पैसा पकड़ा। मतलब पूरा पैसा पकड़कर पास्टर का हाथ में दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया, परमेश्वर आपको ऐसा बोले तो ऐसा करो। हालेलुया, मतलब जो कुछ आया है आपका हाथ में, आपका स्टडीज, हालेलुया, आप कपड़ा के द्वारा भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं, है ना। कपड़ा के द्वारा को लोग कपड़ा की पहन के क्या करते हैं, पूरा शरीर को दिखाते हैं। शरीर मतलब क्या है, परमेश्वर की रहने की टेम्पल को क्यों निंदा करते हो। हालेलुया, शरीर को अच्छे से दिखाना चाहिए हम लोग। शरीर को थोड़ा लोग कपड़ा की वजह से सही से नहीं दिखा रहे, मतलब अपना शरीर को, अपना परमेश्वर के टेम्पल को आप दुख दे रहे हैं, परमेश्वर को टेम्पल को निंदा कर रहे हैं। इसलिए ये परमेश्वर ने का टेम्पल है, परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर को हम लोग क्या करना है, रेस्पेक्ट देना है। ये मंदिर को ऐसे इतना तक वो मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया, ये मंदिर को, हाँ, ये मंदिर को आधा तक कवर करना, आधा तक छोड़ना। आप किसको शेम कर रहे, किसको शेम कर रहे, परमेश्वर की मंदिर को नीचे, वेरी लुकिंग वेरी लाइट। हालेलुया, परमेश्वर का मंदिर को इतना ये नहीं कर रहे, इज्जत नहीं दे रहे। परमेश्वर को मंदिर को इज्जत देना, परमेश्वर को मंदिर को इज्जत देना मतलब आपका शरीर को सही रीति से कपड़ा से डापो। हालेलुया, सीधा रास्ता, वही सीधा रास्ता है। महिमा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, महिमा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इधर हालेलुया क्या वचन पढ़े, परमेश्वर की महिमा के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। ऐसा बच्चों पढ़ रहे, प्रभु मेरा बच्चों सिर्फ आपको महिमा के लिए पढ़ना चाहिए, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे तो, ऐसा उन लोगों को हम पालन पोषण करेंगे तो वो लोग, बच्चों को अंदर अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्लास में कॉलेज में अच्छा मार्क्स मिलेगा, मिलने के बाद सबका सामने मसीह की गवाही मिलेगा। हालेलुया, अन्य जाति का लोगों के बीच में मसीह की गवाही मिलेगा। हालेलुया, देखिए ऐसा आपको मन में है तो नहीं, मेरा सुखी के लिए नहीं, मेरा वो बहुत जॉब आना है, मेरा वो बंगला खरीद करना है, वो कार खरीद करना है, मेरे एकदम सेटल होना चाहिए खुद, मेरे लिए मैं सोच रहा हूँ, मेरे को कर्जा वो निकलना है, वो को मैं एकदम सुखी में रहना चाहिए, मेरे लिए मैं सोचेंगे तो वो सीधा नहीं है। परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए वो सीधा रास्ता नहीं है। हालेलुया, इसलिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ प्रभु महिमा के लिए। हालेलुया, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, खाना बाया थारे कर रहा हूँ, यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया, प्रभु को, हालेलुया, प्रभु को अन्य जाति लोगों को दिखाने के लिए जो कुछ कर रहा हूं यीशु की महिमा के लिए। ऐसा बोलो, सीधा 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 रास्ता। हालेलुया, जंगल के रास्ता नहीं है, एकदम बाईपास रोड है आपका जीवन, बाईपास की रोड की जैसा सुंदर नेशनल हाईवे की जैसा दिखेगा, उसी जगह में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा आप थिंक लेना चाहिए, जो कुछ बिजनेस है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, जो कुछ हालेलुया प्रॉपर्टी है परमेश्वर की महिमा के लिए। कैसे भी अन्य जाति के बीच में यीशु का महिमा प्रकट होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए, देखिए एक व्यक्ति को हम देखा है बाइबल का अंदर, एक व्यक्ति, कौन व्यक्ति है, 9 अध्याय में 1 वचन से, यूहन्ना समाचार में 9 अध्याय में 1 वचन से उधर एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं। उधर जन्मतः व्यक्ति कौन है, अंधे है, अंधा है। जन्मतः व्यक्ति कौन है, अंधा है। उसी जगह में यीशु मसीह कभी भी नहीं आया। एक दिन अचानक यीशु मसीह अंधा का व्यक्ति का सामने आया है, आके यीशु मसीह अंधा का व्यक्ति का सामने आके यीशु मसीह देखा है। देखने के बाद यीशु मसीह का चेला बोल रहे, बाजू में यीशु मसीह का चेला बोल रहे, यीशु मसीह ये व्यक्ति को देखो, यीशु मसीह अंधा है, बचपन से अंधा है। कौन पाप किया है, उसका माँ ने पाप किया है मालूम नहीं है, उसका बाप ने पाप किया है मालूम नहीं है ना। हाँ, उसको कुछ जादू टोना कोई कुछ किया है वो मालूम नहीं है।
तो यीशु ने बोला है, उसने माँ ने कुछ गलती काम नहीं किया है, पाप नहीं किया है, उसका बाप ने पापा ने उसने कुछ श्राप नहीं किया है, पाप नहीं किया है। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की काम उस पर प्रकट होने के लिए, परमेश्वर की काम उस पर प्रकट होने के लिए, और चलो, और परमेश्वर की पुत्र उसकी कार्य द्वारा महिमा होने के लिए। हाँ, दूसरा जगह जिसने मुझे भेजा है, हम उसके काम दी। हाँ, ओके, हालेलुया। मतलब परमेश्वर की, हालेलुया, उसका कार्य दिखाने के लिए, महिमा पाने के, परमेश्वर की महिमा के लिए एक अंधा व्यक्ति जन्मा हुआ। देखिए, एक व्यक्ति जन्मा हुआ, उसका माँ ने पाप किया नहीं किया, पिता ने पाप नहीं किया, किसके लिए है? उधर जगह में यीशु मसीह जाना है, प्रार्थना करना है, ये अंधा व्यक्ति को प्रार्थना करके उसी द्वारा चंगा पाना है। तभी यीशु मसीह को लोग क्या बोलने आया है? परमेश्वर। वो यीशु मसीह भविष्यवक्ता, ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा बोलना चाहिए। ये प्लान किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। मतलब उधर इसी जगह में यीशु ने किया, सब लोग एक्सेप्ट करना है, यीशु मसीह को महिमा देखना चाहिए। इसलिए इस व्यक्ति को अंधा में रखा है परमेश्वर ने, अंधा का अवस्था में रखा है परमेश्वर ने। देखिए, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह ने उस अंधा को व्यक्ति को जाके क्या किया? नीचे से मिट्टी लेकर ठूक मारा है यीशु मसीह ने, मार के ऐसा किया है, करके उधर पेस्ट की जैसा ऐसा किया है। जाके बाजू में एक पानी है नाला, बाजू में एक तालाब है, तालाब में क्लीन करो, ऐसा बोला है। व्यक्ति जाके एक तालाब में क्लीन किया है। क्लीन करने के समय क्या होगा? अंक आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, यह व्यक्ति किसके लिए जन्मा हुआ? सिर्फ परमेश्वर की कार्य उसके जीवन में प्रकट होने के लिए, है ना। जब यीशु मसीह आया, उसके जीवन में क्या हो गया? परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ। सच में हालेलुया, आपके जीवन में आएंगे तो यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा प्रकट हो जाएगा। आने के बाद भी परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं हो रहे, मतलब आया हुआ यीशु के बारे में सही रीति से समझ नहीं हो रहे। हालेलुया, सही रीति से, हालेलुया, उसकी साथ, हालेलुया, सही रीति से समझना चाहिए, उसके रीति से सही संबंध में, सही, हालेलुया, ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए ये व्यक्ति को, हालेलुया, हम देखा है अभी ये व्यक्ति को कैसे, उसका अंक कैसा है आया, उसके अंक कैसा है, क्योंकि ये व्यक्ति किसके लिए जन्मा हुआ है? सिर्फ परमेश्वर की कार्य के लिए जन्मा हुआ है। परमेश्वर की कार्य के लिए जन्मा हुआ है। परमेश्वर की कार्य इस व्यक्ति में प्रकट होने के लिए जन्मा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, यीशु मसीह उधर आया, उसको चंगाई किया है। हालेलुया, देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, देखिए, हालेलुया, आप जीवन में हम बोलेंगे, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा, मेरे बच्चे यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के लिए मैं दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के लिए मैं दूंगा, परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा, परमेश्वर के लिए मैं पढ़ूंगा, परमेश्वर के लिए मेरे कॉलेज, परमेश्वर के लिए मैं पढ़ाई, यीशु की महिमा के लिए मेरा, हालेलुया, शादी होना चाहिए, यीशु की इच्छा के अनुसार मेरे शादी होना चाहिए, यीशु की महिमा के लिए मेरा शादी होना चाहिए, यीशु की महिमा के लिए मेरे को बच्चे चाहिए, यीशु के लिए मेरे को बच्चा चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब पूरा यीशु का सेवकाई करो, मैं मेरा जैसा पास्टर के जैसा, ऐसा नहीं। हालेलुया, यीशु के लिए ही तो अन्य जाति में, कहाँ जगह पे भी, अन्य जाति में कैसे भी यीशु को महिमा मिलेगा। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए पूरी रीति से आपका परिवारों में, हालेलुया, पूरी रीति से आपका जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का संपूर्ण शक्ति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर की सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर की बल, परमेश्वर की सामर्थ्य, और परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की चंगाई आपका शरीर में प्रकट होने के लिए,
लिए, परमेश्वर की तेज आपका घर में प्रकट होने के लिए यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में अभिषेक कर रहा हूं, यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद कर रहा हूं। हालेलुया। आपका परिवार में हालेलुया जितना लोग रोग की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में है, ओ यीशु मसीह नाम में ये प्रार्थना सुन रहा है, उन लोगों का शरीर का ऊपर यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए, तेज परमेश्वर की तेज प्रकट हो जाए, चंगा हो जाए इन जीसस ने। जितना लोग घर का अंदर बुद्धिहीन लोग हैं उधर यीशु मसीह नाम में परमेश्वर का बुद्धि मिले। हालेलुया। जितना लोग हालेलुया पढ़ाई अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे और थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट्स में वीक है, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर से बुद्धि मिले। हालेलुया। जितना लोगों को शादी का बंधन है, शादी में बंधन है, शादी का ऊपर श्राप है, यीशु की बलिदान की द्वारा, यीशु की मूर्ति की द्वारा, यीशु की सूली पे मर गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जीव उठ गया है। यीशु मसीह नाम में श्राद्ध शादी का सामने जो श्राप की बंधन हो कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। जितना लोग फाइनेंशियल की प्रॉब्लम में पड़ गया है, यीशु की मूर्ति की द्वारा दारिद्रता की श्राप यीशु ने ले लिया, कैंसिल किया, गाड़ा किया है। यीशु मसीह नाम में पुनरुद्धान हुआ, यीशु मसीह नाम में दारिद्रता श्राप से कैंसिल हो जाए, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए यीशु मसीह नाम में। जितना लोगों को प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम्स है, लैंड के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है, वो लैंड का ऊपर, प्रॉपर्टी का ऊपर यीशु मसीह नाम में क्या श्राप कैंसिल हो जाए, श्राप की चीज कैंसिल हो जाए, वो यीशु मसीह नाम में प्रॉपर्टी के विषय में अद्भुत कार्य हो जाए इन जीसस ने। रिबाला राबा शंदा रगदना। जितना लोगों को जॉब के लिए सफर हो रहे, जितना लोगों के पढ़ाई के विषय में हालेलुया रुकावटें यीशु की मूर्ति के द्वारा, यीशु की बलिदान की द्वारा, यीशु की पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा चंगाई छुटकारा मिले है। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में अपना परिवार को, आपका परिवार को आशीर्वाद कर रहा हूं। आत्मिक जीवन में यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद पाइए। जैसा आत्मिक जीवन में आप आशीर्वाद पा रहे हो वैसे ही हर बातों में आशीर्वाद पाइए और चंगा की अनुग्रह में तंदुरुस्त बनकर यीशु मसीह नाम में आगे बढ़े। परमेश्वर पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की सच्चा गवाही के लिए आगे बढ़े। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आपने अनुग्रह दिखाया प्रभु, चंगाई किया प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस समय में दान पकड़ेंगे परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की काम के लिए दान पकड़ेंगे। दान कैसे देना है नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर्स रखाया है, फ़ोन पे और गूगल पे, उसमें आप परमेश्वर के लिए दान भेज सकते हैं। हालेलुया। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद, आसमान की पिता, आज प्रभु आराधना में आपने महिमा पाया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद। आराधना में प्रभु सच्चाई में आत्मा में आपको आराधना करने के लिए मौका दिया पप्पा, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका बातों के द्वारा हमसे बात किया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कार्यों के लिए धन्यवाद पप्पा। आपकी उद्देश्य हमारे जीवन में, प्लान हमारे जीवन में पूरी किया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमेशा हमारा साथ होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.